नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो किसान साथियों, यह धान की फसल 50 से 60 दिन के बीच हो गई है और कई किसान भाई पहले स्प्रे की तैयारी में भी जुट गए हैं। तो साथियों, अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपको पहले स्प्रे में कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना है जिससे आपको एक अच्छा और बेहतर उत्पादन मिले और रोग और कीटों से भी आपकी फसल बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं कि अब हमारी धान में गोब अवस्था का समय है, मतलब बाली निकलने से पहले की जो अवस्था होती है उसे गबोट अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो किसान भाइयों, इस अवस्था पर यदि हम स्प्रे करते हैं तो उनमें कौन कौन से पोषक तत्व की पूर्ति की जाए और कौन कौन से कीटनाशक जिससे हमारी फसल रोग एवं कीटों से भी सुरक्षित रहे और कौन से पोषक तत्व की पूर्ति करें जिससे हमें एक अच्छा उत्पादन भी मिले। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि हमें कौन कौन से पोषक तत्व एवं कौन से कीटनाशकों रसायनों का प्रयोग करना है जिससे हमें एक हमारी फसल से बेहतर उत्पादन मिल सके। तो इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो किसान भाइयों, यह जो हमारी फसल की अवस्था होती है, हमारी फसल में इस अवस्था पर इसे पोषक तत्वों की पूर्ति करना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और जिन जिन खादों का आप प्रयोग कर चुके हैं और यदि आपकी फसल में आपको लग रहा है कि किसी पोषक तत्व की कमी है या किसी पोषक तत्व की पूर्ति आप नहीं कर पाए हैं, तो आपको इस अवस्था पर स्प्रे के माध्यम से उस पोषक तत्व की पूर्ति भी करना है। किसान भाइयों, जैसे कि यदि आपने जिंक का प्रयोग आपने खाद के माध्यम से नहीं किया है तो आप इस समय पर जिंक का प्रयोग भी स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। और उसके साथ यदि आपने पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो आप जो पोटास आती है या आप 05234 का प्रयोग कर सकते हैं या जो लिक्विड पोटास आती हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके प्रयोग करने का सबसे बेहतर समय यही है। अब साथियों, अब बात आती है कि कीटनाशक दवाइयों में हमें कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना है। तो आइए जानते हैं। इस समय पर सबसे बड़ी समस्या रहती है रस चूसक कीटों की। तो यदि आप अपनी फसल को रस चूसक कीटों से बचा लेते हैं तो आपकी जो गभोट होती है वो भी सुरक्षित रहती है और उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाता है। यह रस चूसक कीट हमारी फसल का रस चूसते हैं जिससे हमारी फसल के एक उत्पादन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो साथियों, रस चूसक कीट की रोकथाम के लिए आपको प्रयोग करना है पाइमेटोजन 120 ग्राम प्रति एकड़, या आप इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं डायनेट फ्यूरान। इन दोनों दवाइयों के प्रयोग से आपको सफेद और काली माहू दोनों की रोकथाम हो जाएगी। अब इसके साथ हम बात करें साथियों, इस समय पर समस्या आती है शीत ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, जड़ गलन, तना गलन आदि जो सभी समस्याएं एक फंगस का रूप होती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप एजेस्ट्रोविन प्लस डाइफेकोनाजोल, आप एक्जोक्सी प्लस टेबिकोनाजोल, इन दोनों में से किसी भी एक फंगिसाइड का प्रयोग आप अपनी फसल में कर सकते हैं, जिससे आपके जो धान में आने वाले सभी प्रकार के फंगस हैं इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में पत्ता लपेटक इल्लियों का प्रकोप यदि दिख रहा है तो आप इसके लिए इमावेक्टिन बेंजोएट 5% SG, या आपकी धान रजिस्ट्रेशन में है तो आप क्लोरेंट्रानिप्रोल का प्रयोग 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, जिससे आपको सभी प्रकार की इल्लियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो साथियों, इन सभी कीटनाशक और फंगीसाइड के साथ आपको अपनी फसल में NPK 05234 और उसके साथ आपको बोरान का प्रयोग अवश्य करना है। इन दोनों के प्रयोग से आपको अपनी फसल में एक बहुत ही शानदार उत्पादन प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि आपको धान में पहले स्प्रे में कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना है उसके बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।